हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब ने ये न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी कि जो भारत सरकार है वो बहुत सारे बैंक्स को प्राइवेट करने की सोच रही है। भारत सरकार ने बहुत सारे बैंकों को मर्ज ज़रूर किया था। एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को मिला के सिर्फ एक इंडियन बैंक कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं। बट अब भारत सरकार क्या चाह रही है, कुछ बैंक्स को प्राइवेट करने की, वो हम सबको पता है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में बैंक नेशनलाइज्ड हैं और इनकी गवर्निंग बॉडी होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने हाल ही में एक विनिवेश से रिलेटेड सचिवों को, अपने सारे सेक्रेटरीज के मुख्य समूह को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने दो बैंकों का नाम मुख्यतः सजेस्ट किया था कि इनसे वित्तीय वर्ष में उसका निजीकरण किया जाना चाहिए। अब जो केंद्र सरकार है वो मॉनसून सत्र में, संसद के मॉनसून सत्र में अपने पावर्स का यूज़ करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग लॉ एक्ट में चेंज करके इन दो स्टेट रन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की सोच रही है। नीति आयोग ने इस शॉर्टलिस्ट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और इंडियन ओवरसीज बैंक को, जिसमें वह विनिवेश कर सकें। अकॉर्डिंग टू CNBC आवाज़, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी इसकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो यूनियन बजट 2021 था, जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था, उसमें बोला था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 2021-22 में प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब जो मैंने बताया था कि नीति आयोग ने मेंबर्स को, सेक्रेटरी के मेंबर्स को रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें होते कौन कौन है वो भी जानते हैं। जो ग्रुप का पैनल होता है उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी होते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स होते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अगर इन सबको अप्रूवल मिलता है तो सीधे कैबिनेट जाती है। कैबिनेट हेडेड के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको फाइनलाइज कर देते हैं। और प्राइवेटाइजेशन की जो बात हुई थी उसमें बहुत सारा विवाद तो हुआ ही था, बहुत सारी स्ट्राइक्स भी हुई थी। बट फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जो प्रेजेंट वर्कर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद, उसको सरकार अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, उनकी सैलरीज में कोई दिक्कत नहीं आने देगी, स्केल्स में और पेंशन्स में भारत सरकार उनकी अच्छे से देखभाल करेगी। ऐसे ही भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए, जिसका निगमीकरण भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसका लिंक, आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मिस सीतारमन हैं, उन्होंने बताया प्राइवेटाइजेशन की नीड क्या है, उन्होंने उसका बेसिकली रीज़न बताया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जितने भी बैंक्स हैं कंट्री में, उसको वो और बड़ा करना चाहती हैं। जो उनकी प्रेजेंट स्थिति है उससे वो काफ़ी उसको लार्ज बनाना चाहती हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्रीमियम बैंक ऑफ इंडिया, बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, वो कहती हैं कि सारे बैंक्स को SBI जैसा बनाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो बैंक्स हैं वो स्केल अप करें और अच्छे से काम करें, जिसकी जो हमारी कंट्री है उसके जितने भी एम्बिशंस हैं उसको हेल्पफुल करने में, उसको फाइनेंस करने में हमारे खुद के बैंक स्वयं बहुत ही सक्षम हों। और उन्होंने ये कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा, एनालाइज करा, तब जाके हमने ये निर्णय लिया कि कुछ बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहिए, उनके हित में होगा ये। और इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि VRS स्कीम भी लाएगी सरकार, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी PTI, जिसमें अट्रैक्टिव VRS के पर्क्स भी होंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को टेक ओवर करने में आसानी होगी। बैंक्स को झिझकेंगे नहीं वो। खैर, कोई क्यों झिझकेगा बैंक्स को टेक ओवर करने के लिए, अगर वो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट देते हैं तो। और हाँ, गवर्नमेंट का एक ये प्लान भी है कि जो LIC कंट्रोल IDBI बैंक है, IDBI बैंक का नाम हम सब ने सुना ही होगा, वो LIC कंट्रोल करती है। LIC का कौन कंट्रोल करता है? सरकार करती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट प्लान ये भी कर रही है कि रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि IDBI बैंक से भी अपनी कंट्रोल ख़त्म करे और उसको भी प्राइवेटाइज करे, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चालू करें, और ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट का
IDBI के कंट्रोल का सरकार जल्द से जल्द काम करे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और LIC टुगेदर ओन करते हैं 94% इक्विटी ऑफ IDBI। सोच रहे हैं आप, इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है IDBI की सरकार और LIC मिलके। तो सरकार ये भी सोच रही है कि जल्द से जल्द IDBI की भी स्थिति में बाहर निकले IDBI से सरकार, और उसको भी प्राइवेटाइज किया जा सके। अब सरकार का कहना है कि इससे बैंक की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का सही है कि गलत है। इट्स अप टू यू, आप क्या सोचते हैं वो थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।